अभिषेक बैनर्जी के इंसिडेंट को मैं एक्सप्लेन करना की कोशिश करूंगा क्योंकि एग इज द सेंटर ऑफ अटेंशन टुडे। ये क्या हुआ है और उसके बाद किस तरह का पॉलिटिकल रिएक्शन हम देखते हैं। पूरे देश के अंदर प्रीटी मच एक विक्टिम कार्ड लेके सब लोग खड़े हुए हैं। इफ यू लुक एट द रियलिटी ऑफ द गेम, अब क्या बोल सकते हैं ऐसे इंसिडेंट के ऊपर। ऑफ कोर्स वायलेंस इज समथिंग दैट वी डोंट प्रमोट एंड वी डोंट दिस थिंग, बट एक चीज आपको याद होगा, देयर इज अ वेरी ऑनरेबल एमपी ऑफ वेस्ट बंगाल जिन्होंने एक अपने स्टेटमेंट में बोला था कि भाई वेस्ट बंगाल इज अ वेरी वायलेंट प्लेस, so little bit violence here and there is part of the culture and that's something that we need to understand about West Bengal। तो ये एक इनकी एमपी है जो सुश्री, अब जो भी आपको पता ही होगा मैं किस एमपी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने एक बार ये चीज बोली थी, तो नाउ व्हेन द टेबल टर्न्स दे आर ऑल क्राइंग फाउल। इसको कैसे समझें, कैसे इसको डिकोड करें और टीएमसी की इस टाइम पे हालत क्या है। एंड द लास्ट पॉइंट आई वुड मेक बिफोर आई हैंड इट ओवर टू पथिवित भाई इज द इंटरेस्टिंग थिंग दैट हमने देखा कि ममता बनर्जी अपने पूरे फुल फोर्स में थी। आई थिंक शी वाज इन अ एलिमेंट। वो उनको जरा ये ये कंट्रोवर्शियल करना, हाथ पैर ऐसे ऐसे करना, शी रियली रियली enjoys that। तो she was in the hospital and वहां पर भी उन्होंने काफी chaos create करा। They removed him from there। हॉस्पिटल के कपड़ों के अंदर, एटलीस्ट कपड़े तो वापस कर देते यार हॉस्पिटल के। बट एनीवेज वो हॉस्पिटल के कपड़ों में उठा के उसको वहां से ले गई। Started screaming at the hospital people this that। What is this entire game? Let's try and understand ये हुआ क्या पहले तो। How did the eggs start coming in? And let's have Pathikit Bhai explain it to us। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। नमस्कार। नहीं, देखिए, आपने जैसे कहा कि ऑफिशियली कोई बैठ के यहाँ तो ये नहीं बोल सकता कि जो वायलेंस, पॉलिटिकल वायलेंस है ये ऑब्वियसली कोई बोलेगा नहीं और हम भी नहीं बोलेंगे वो चीज। बट बेसिकली दो तीन चीजें हैं। एक तो है कि इसमें दो तीन वर्जन्स आ रहे हैं। बिफोर द वर्जन लेट मी से दिस, अगर आप देखें, आप जनरली अगर टेलीग्राम स्कैन करें, सोशल मीडिया और जो भी है स्कैन करे या डिजिटल मीडिया स्कैन करे, आपको एक चीज नॉर्मल दिखेगा, एकदम यूनिफॉर्मली। आपको कहीं पे नहीं दिखेगा कि कोई बोल रहा है कि बहुत बुरा हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑल आवर सिंपैथीज विद टीएमसी। दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज। आपको कहीं पे नहीं मिलेगा पीपल आर सेइंग दिस शुड नॉट हैव हैपेंड, ये होना नहीं चाहिए था। दैट्स अ वेरी दैट्स व्हाट आई फाउंड कि कोई नहीं बोल रहा है ना। कांग्रेस, मतलब कांग्रेस के, फॉरगेट अबाउट राहुल गांधी, मैं बंगाल कांग्रेस की बात कर रहा हूं। बंगाल कांग्रेस, बंगाल सीपीएम, बीजेपी को साइड रखिए क्योंकि वो पावर में है, और बाकी जितने छोटे मोटे पार्टीज है या फिर आम जनता, आप कहीं पे भी किसी को देखेंगे ये बोलने के लिए कि दिस इज वेरी रॉन्ग, दिस शुड नॉट हैव हैपेंड, इतने अच्छे इंसान है उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, आपको कहीं नहीं दिखेगा। दैट इज वेरी सरप्राइजिंग एंड दैट ऑल्सो इंडिकेट समथिंग। दूसरी चीज है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये एक स्टंट था, एक स्टंट था टू गेन बैक द मोजो। कितना सही है मुझे पता नहीं, बट इट अपियर टू, बट लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग ये तो स्टंट है। यूपीए के कुछ लोग हैं, यूपीए के कुछ सम लीडर्स, वो बोल रहा है कि नहीं नहीं नहीं, दिस इज अपार्ट फ्रॉम दैट। आपको नहीं लेके दिखेगा कि एनीबडी एल्स, जैसा मैंने कहा कि कोई सिंपैथी नहीं है। बट सेकेंडली, देखिए जो जगह पे हुआ ना, साउथ 24 परगना, सोनारपुर, अभिषेक बैनर्जी देखने गया था, वेंट टू मीट फैमिली ऑफ समबडी जो कहा जाता है कि वो टीएमसी के कार्यकर्ता थे और इलेक्शन के बाद अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल वायलेंस के शिकार हो गए। दिस इज व्हाट इज बीइंग सेड। उनको देखने गए, एक तो 26 दिन बाद गया, और वो सोनारपुर जो इलाका है साउथ 24 परगनास में, दैट इज द बैस्टियन ऑफ टीएमसी। पूरा साउथ 24 परगनास इस बार, इनफैक्ट इस इलेक्शन में अगर देखें, आपको अगर इस इलेक्शन का बैरोमीटर देखना है कि सक्सेसफुल है या फेलियर है, सबसे इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट्स है वो साउथ 24 परगनास है। साउथ 24 परगनास अपार्ट फ्रॉम डायमंड हार्बर भी उसमें उसके हिस्सा है। वो एकदम गढ़ माना जाता है साउथ बंगाल में ऑफ टीएमसी। अब वहां पे कुछ ऐसा हो रहा है, देयर कैन बी टू थिंग्स। एक तो ये स्टंट है, मैनेज है, या फिर इतनी नाराजगी है लोगों में, इतनी नाराजगी है। नाराजगी किन चीजों के लिए है? नंबर वन,
जो भी पॉलिटिकली अलाइन नहीं था टीएमसी के, इनको कोई सुविधा नहीं दिया जाता था, कोई भी गवर्नमेंट बेनिफिट्स नहीं मिलता था। नंबर वन इज दैट। नंबर टू, lot of exploitation of women, directly and indirectly. That is something please remember. इतने एक्सप्लॉयटेशन हुआ है कि अगर वो पेंट अप एंगर बाहर आया है तो डोंट बी सरप्राइज्ड। दैट्स समथिंग वी मस्ट रिमेंबर। पेंट अप एंगर है। तीसरी चीज है, ये जो भी अटैक हुआ है, देखिए ये ऑर्गेनाइज नहीं दिख रहा था, इट वाज नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड अटैक, ये स्पॉन्टेनियस लग रहा है। अब स्पॉन्टेनियस जहां पे वो अंडे ही मार रहे थे, तो अंडे मार के किसी को आप इंज्योर तो नहीं कर सकते हो, बट दैट वाज अ शो ऑफ डिसडेन, डिसगस्ट एंड यू वांटेड टू ह्यूमिलिएट। अब इतने अंडे मारे गए, इतने अंडे मारे गए कि वो पूरा उसका जो पहना था शर्ट वो भीग गया पूरा, इट वाज टोटली वेट विद अंडा, तो उसका टेक्सचर का चेंज हो गया फ्रॉम व्हाइट टू येलो। तो बीच में लगा कि यार वो येलो शर्ट, मैंने पहले जब देखा तो मुझे लगा कि वो शर्ट बदल दिया है, फिर मुझे लगा कि यार ये शर्ट बदला नहीं, इसका फैब्रिक का कलर बदल गया है बिकॉज ऑफ अंडा। तो एंड उसके बाद जिस जिस सेंट्रल फोर्स को वो गाली देता था, वो सेंट्रल फोर्स आके उसको रेस्क्यू किया। इंटरेस्टिंगली ये हेलमेट वेलमेट सब आ गया टाइम पे। सो ये थोड़ा सा, अब उसके बाद जो ममता बनर्जी का जो स्टेटमेंट्स आया आज, हाँ म्यूट में। सॉरी, मेरे को जरा ये समझाओ कि यार ये हेलमेट कहाँ से आ गया? वो भी क्रिकेट वाला एकदम, मतलब कोई कैरी कर रहा था साथ में? क्रिकेट नहीं, देखो एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा बहुत थप्पड़ वप्पड़ तो पड़ा है, थोड़ा बहुत थप्पड़ की नहीं, वो पड़ा सब है। ठीक है। Who was carrying that helmet? How did that हाँ, helmet come into the picture? तो हेलमेट जो कहा जा रहा है कि भाई वो क्रिकेट वाला helmet? उसका जो सिक्योरिटी था, उस सिक्योरिटी में जाने के बाद एक जगह पे उसको बाइक में जाना था लास्ट में, मतलब जहां पे जाना है तो बाइक में जाना था, इसलिए उसके पास हेलमेट था। अब इतने बड़े बंदे के पास एक वो क्रिकेट वाला हेलमेट होगा, वो थोड़ा अजीब लगा मुझे। बट एनीवेज उसके पास वो हेलमेट आ गया तुरंत, और उसको मुझे लगता है कि कहीं भी इसने भी सोचा होगा कि कहीं थोड़ा बहुत होगा हल्ला वल्ला, आई कैन शो इट की आई विल शो इट की देखो मेरे साथ ये हो रहा है। लेकिन ये इतना भयंकर हो जाएगा शायद उसको भी अंदाजा नहीं था, उसको भी अंदाजा नहीं था। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा तो मुझे भी लगता है ये चीज, एंड लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग दिस कि भाई उसका जो सिक्योरिटी विथड्रॉ हो गया था ना, अभी वो एक नॉर्मल एमपी का सिक्योरिटी दिया जा रहा है, ये दिखा के कहीं ना कहीं शायद शायद कि वो सिक्योरिटी मुझे वापस चाहिए। अभी जो सुनने में आया है, आई कांट कंफर्म इट, कि उनका जो सिक्योरिटी जेड कैटेगरी का था वो तो डाउनग्रेड हो गया था, कॉम्प्रिहेंसिवली वो विथड्रॉ हो गया था। ही वॉज गेटिंग एन ऑर्डिनरी सिटीजन सिक्योरिटी जो एक एमपी को मिलता है, अभी उसको थोड़ा सा अपग्रेड करके एक्स एक्स कैटेगरी में किया गया कि विच इज द एंट्री लेवल सिक्योरिटी फॉर समबडी हु इज अ वीवीआईपी। बट इसमें ये चीज है कि इफ दे वांटेड, और उसके बाद जो ममता बनर्जी वट एवर शी डिड, तो इट अपियर्ड कि ममता बनर्जी वाज ट्राइंग टू रैली अराउंड दैट इवेंट, दैट इंसिडेंट, टू गेट बैक हर मोजो, कि देखो मैं हूं। और वो जो एक स्ट्रीट फाइटिंग का जो उनका एक जिसमें उसकी उनकी एक्सपर्टीज है, शी वांटेड टू गेट दैट बैक। बट इफ यू सी कि वो जब गए थे उस हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में जब जाया गया था तो उनके साथ जो लोग थे, देयर वर ओनली 2 or 3 एमएलएज, देयर वर नॉट टू मेनी एमएलएज, वी हैव टू रिमेंबर दैट। आप देखेंगे थोड़ा बहुत शक्ल तो मुझे पता है इन लोगों का, ओनली 2-3 वेरी क्लोज कॉन्फिडेंट्स, बाकी कोई नहीं था उनके साथ। अब प्रॉब्लम कहां पे हुआ, हॉस्पिटल में हुआ क्या? हॉस्पिटल में जो अपोलो ग्लेनेगल से हॉस्पिटल है, शायद वो, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उन लोगों ने कहा कि इनको कोई मेजर इंजरी हुई नहीं है। अब यू कैन नॉट से ना कि अंडा मारा तो ही कुड हैव डाइड, ऐसा तो कोई बोल नहीं सकता कि अंडे की वजह से मर गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आज तक ऐसा तो कोई हुआ नहीं कि भाई अंडा मारा और चल बसे, ऐसा तो होता नहीं है। तो उनको लिखा गया कि उनके नो फिजिकल एविडेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ मेजर इंजरी, उनको दिया गया पैन 40। अब पैन 40 से ही सब कार्ड, अब जितने सारे प्रॉब्लम हो वो पैन 40 लेके, अब पैन 40 हो गया। निर्माता सोच रहे कि भाई
मैं कभी इतना फेमस हो जाऊंगा मुझे पता ही नहीं था। पूरा कहानी पैन 40 लेके है, पता है। अब पैन 40 क्यों दिया है? अब ममता बनर्जी की जो नाराजगी है तो उसको पैन 40 क्यों दे? ये तो इंसल्टिंग बात होगी। तो व्हाट हैज हैपेंड आफ्टर दैट इज दैट कि ममता दीदी उनको ले गए, फिर उसके बाद उनको कुछ घर में ही कोई फिजिशियन बुला के कोई सलाइन वेलाइन ऑक्सीजन का कुछ बंदोबस्त किया। बट दे वांटेड टू शो दैट दे आर विक्टिम्स। अगर आप स्टेटमेंट्स देखें ऑफ सीपीएम के, जो एक ही एमएलए जीता है मुस्तफिजुर रहमान, या फिर अधीर रंजन चौधरी का वो स्टेटमेंट देखे, तो वो आपको आपको जो सारांश मिलेगा वो ये है कि ये जो कल्चर ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस है, ये इसने शुरू किया था, इन टीएमसी ने शुरू किया कल्चर ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस। तो अगर आप कल्चर ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस को इतना बढ़ावा दिया है आपने 10 साल में, 15 साल में, तो यू कैनॉट क्राई फाउल जस्ट बिकॉज यू आर एट द रिसीविंग एंड टुडे। और फिर भी मैं बोल रहा हूं कि तो इस तरफ से अंडा मारा जा रहा था। अगर टीएमसी जीत जाता तो जिस लेवल पे अंडा मारा जा रहा था उस लेवल पे गोली मारे जाते। अगर इनके स्टेटमेंट्स देखें, नाराजगी अभिषेक बैनर्जी के प्रति लोगों की इतनी क्यों है? एक तो है कि इनके जितने सारे चेले चपेटे हैं और इनके इनके जो एक इकोसिस्टम बना कर रखा था, the kind of exploitation of women that has happened in Sandesh Khali, in Diamond Harbour, in many places, including allegedly at Sonarpur, that is one. Secondly, अगर आप उनके स्टेटमेंट्स देखें बिफोर द इलेक्शन रिजल्ट कि डीजे बजाऊंगा 4 तारीख को 12 बजे के बाद या 4 बजे के बाद रह जाना, वो होम मिनिस्टर देश के उनको थ्रेट मार रहा था, मतलब एज पर हिज वर्ड्स कि तुम अपने बाप के बेटे हो तो रह जाना 4 बजे के बाद देख लेंगे। दिस इज शॉकिंग मैन। और वो डीजे बजाने का मतलब क्या है? आप सोचिए उसके स्टेटमेंट्स क्या था कि ये जहांगीर खान ने मुझे बोला डायमंड हार्बर में एक इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम बना दीजिए। इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम होता है ना शमशान में, वो लोग वो चुल्ली में चले जाते हैं। तो उसका स्टेटमेंट था कि इलेक्शन के रिजल्ट के बाद तो बहुत लोग वैसे ही हार्ट अटैक में मर जाएंगे, तो उनका क्रियाक्रम अच्छी तरह से होना चाहिए, तो इसलिए मैंने परमिशन दे दिया कि वहां पे एक इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम करो। मतलब आप सोचिए क्या क्या बोलना चाहता था कि इलेक्शन के रिजल्ट के बाद वैसे ही बहुत लोग मर जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम मैं करवाना चाहता हूं। और वो ईएस जितने सारे स्टेटमेंट्स है ना, वो एक बार कोई अगर एक बार देता है तो आप बोल सकते हो कि ये स्लिप ऑफ टंग हो गया, इमोशन में बोल दिया। ऐसा नहीं है। ही हैज बीन सिस्टमेटिकली वेरेवर ही वेंट ही सेड दैट। उसने ये कहा कि इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देना चाहिए। मतलब इफ यू सी कि गर्दन तोड़ो, ये तोड़ो, पॉलिटिकली, मतलब ही वाज ऑब्वियसली पॉलिटिशियन है, उसको पता है कि थोड़ा गार्ड करके कैसा बोलना चाहिए। बट सारांश ये था कि हर एक स्पीच में वो बोलता था कि भाई इलेक्शन के बाद ये करना है तुम लोगों को। टुडे यू कांट बी अ क्राई विक्टिम। अब उनके स्टेटमेंट्स पूरा देख लीजिए, ट्रांसलेट कर दीजिएगा कि किस तरह से वो बोल रहा था कि भाई इलेक्शन में इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दो, ये तोड़ दो। वो बोल रहा, अच्छा वो बोल रहा था कि पॉलिटिकली तोड़ो, पॉलिटिकली मतलब इलेक्शन रिजल्ट में। बट उनका जो एक्चुअली व्हाट ही वांटेड टू से बिहाइंड दैट, इट वाज वेरी एविडेंट। डीजे बजाने का मतलब क्या होता है? डीजे बजाने का, यहां सबको पता है कि डीजे बजाने का मतलब क्या है। इनके ही है ना वो अनुब्रत मंडल। अनुब्रत मंडल तो एक वीडियो है, वो बोलता था आज से 4-5 साल पहले की। वो वीडियो में बोल रहा है कि वो जो लड़की है वो बिजनेस, उसकी एक दुकान है, वो बहुत ज्यादा बीजेपी कर रही है, तुम लोग बोलो मैं कंट्रोल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, हाँ कि ना। वो अपने शागिर्दों को बोल रहा है, अगर नहीं कर पाए तो मेरे को बोलो। फिर वो बोल रहा है उसके खिलाफ एक गांजा का केस दे दो, और पुलिस वाले खड़े हैं, जी सर जी सर। सो वी, अगर आप देखें ये तो कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट अ फ्रस्ट्रेशन कमिंग आउट बाय थ्रोइंग एग्स। बट ये जो हुआ है ना फॉर द लास्ट 10 years, इट इज अनइमेजिनेबल, अनइमेजिनेबल। देखिए नहीं तो देखिए ये जो वोट आया है, दिस इज अ, जो वोटिंग हुआ है बंगाल में, दिस इज अ प्योर एंटी इनकम्बेंसी वोट। दिस वाज अ प्योर एंटी टीएमसी वोट। इट गॉट ट्रांसलेटेड इनटू अ प्रो बीजेपी वोट, but it was a pure anti incumbency vote. Or one thing very important,
ये जो बीजेपी का विक्ट्री है, इट इज बिकॉज ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ वुमेन वोटर्स, ज्यादातर कंसोलिडेशन ऑफ वुमेन वोटर्स। और यहां पे भी आप देखेंगे हर जगह पे वुमेन हैव कम फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की जो एलिगेशंस आती है, मेंटल हैरेसमेंट, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, एब्डक्शन, किडनैपिंग, क्या नहीं हुआ यार। संदेश खाली की जो कहानी होती है ना, संदेश खाली में बोला जाता है रात के 12 बजे बुलाया जाता था घर, जो जो उस इलाके के सुंदर मतलब घर की औरतें हैं, सुंदर और दिखने वाले औरतें हैं, उनको बुलाया जाता रात के 12 बजे, क्या थोड़ा चाय और मिठाई बना देना। ये रात के 12 बजे कौन सा मीटिंग होता है कि तुम यहाँ पे कहा जाता है, एक तरह का होता है वो पीठे कहा जाता है, पीठे मतलब इस काइंड ऑफ अ स्वीट, काइंड ऑफ अ रोल ऑफ अ स्वीट, वो चावल से बनते हैं। रात के 12 बजे आके थोड़ा पीठे बना दो, पीठे मतलब एक तरह का स्वीट होता है। रात के 12 बजे तुम कौन से मीटिंग रात के 12 बजे लड़कियों को बुला रहे हो, औरतों को घर के, और जाना पड़ेगा, बुलाया तो आना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंस होगा, घर में तुम्हारे कोई मर्द टिक नहीं पाएगा। और इलेक्शन के पहले वो विधवा की साड़ी सबके घर में देना, अगरबत्ती और विधवा की साड़ी, ये सब किया इन लोगों ने बॉस। इन लोगों ने पैसा चोरी किया है, इतना चोरी किया है, हर एक स्कीम का पैसा चोरी करता है, हर चीज में चोरी करता है, प्रोमोटिंग के नाम पे। आज तो दिस इज अ प्रॉब्लम, इन लोगों ने इतने इलीगल कंस्ट्रक्शंस किया है ना, कि अगर आप सारे इलीगल कंस्ट्रक्शंस तोड़ दोगे तो आधे बिल्डिंग्स टूट जाएगा। दिस इज अ डबल वैमी फॉर द गवर्नमेंट। अब सारे बिल्डिंग तोड़ थोड़ी तब तक हो गए, उसमें तो जो लोग खरीदा है वो तो लोअर मिडिल क्लास लोग, तालाब भर भर के फ्लैट बनाया, एक थोड़ा सा भूकंप आ जाएगा, आधे पूरा पूरा अंदर चला जाएगा, इट विल सबसाइड। और इतने सारे जो आज मैं ये बोल रहा हूं, आई एम सेइंग टॉप आईपीएस ऑफिसर्स, टॉप आईएएस ऑफिसर्स क्या कर रहा था उस टाइम, इनको पता नहीं था क्या हो रहा है। सो ऑल आई एम सेइंग इज दैट whatever political violence happened yesterday should not have happened, होना नहीं चाहिए। लेकिन दिस वाज मोर ऑफ आउटपोर ऑफ फ्रस्ट्रेशन रादर देन एनीथिंग एल्स। कोई यहां पे मुझे नहीं लगता किसी की हिम्मत है और कोई करना चाहता है कि किसी की जिंदगी ले ले। ही इज आफ्टर ऑल एन एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बट वो अंडा ही फेंका जा रहा था। दो चार लोगों ने उसके मतलब थोड़ा बहुत थप्पड़ वप्पड़ पड़े होंगे, डिजायरेबल नहीं है, होना नहीं चाहिए, बट इट वॉज, आई रिपीट, इट वॉज अ प्योर फ्रस्ट्रेशन। ज्यादातर आप देखेंगे महिलाएं हैं। एंड सेकेंडली अगर आप रिएक्शंस देखें, चाहे वो सीपीएम हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कोई और हो, इनफैक्ट शमीक भट्टाचार्य जी जो है वो प्रेसिडेंट है प्रदेश बीजेपी के, उन्होंने कल कहा कि ये तो उनको अड्डा मारा गया, अगर वो इलेक्शन जीतते तो हम यहाँ पे खड़े नहीं होते। दैट इज द मैसेजिंग। आप सोचिए कि वो जीत जाते टीएमसी, दे वुड हैव किल्ड बीजेपी पीपल लाइक एनीथिंग। और 2021 का तो अभी इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुआ है। 2021 में कितने लोग मारे गए हैं, कितनों की रेप हुई है, कितनों की गैंग रेप हुई है, दैट विल पुट इवन बांग्लादेश टू शेम। बांग्लादेश में एट्रोसिटीज कभी कभी जो हुआ है ना विद हिंदूज, इट विल पुट टू शेम इवन द एट्रोसिटीज ऑफ अगेंस्ट हिंदूज इन बांग्लादेश। अगर आप देखें पोस्ट 2021 का जो वायलेंस था वो जो हुआ है, तो जिन लोगों उनके ऊपर बैठे थे, जिन लोगों ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, आज अगर लोग थोड़ा नाराज हैं उनसे तो जायज है बस। एंड आई थिंक अगर आप देखें जिस तरह से वो गाड़ी में जाके बैठा, ही वॉज नॉट फिजिकली इंज्योर्ड। ये हो सकता है ही वॉज इन फिजिकल शॉक, वो शॉक में थे, नो डाउट। अभिषेक बैनर्जी वॉज इन शॉक, बट उसने एक्सपेक्ट नहीं किया। हाँ, बट ऑब्वियसली एक बंदा जो जेड कैटेगरी सिक्योरिटी लेके जाता, वो अपने हरीश मुखर्जी लेन में गाड़ी, बस जो होता है ना रूट के सिविल बस, उसको बंद करवा दिया था। वो घर से निकलेगा उसके आधे घंटे पहले ट्रैफिक बंद हो जाता था। उसकी बीवी रास्ते के उस पार एक मंदिर है, उसके लिए पूजा देने जाएगा तो रास्ता बंद, 1 घंटा पहले बंद हो जाता था। ये वहां के लोग बोलते हैं। तो उसको अगर आप बिना सिक्योरिटी के जाना होता है तो इसकी तो वैसे ही फटी पड़ी थी। और आई थिंक अनदर थिंग दैट इज हैपनिंग, अब देखेंगे पोस्ट पोल वायलेंस जितने सारे पिछले 14-15 दिन में हुआ है ना, ज्यादातर टाइम इट वाज अ फैक्शनल फाइट विद इन द टीएमसी। टीएमसी के लोग जो टीएमसी से ही नाराज थे, इलेक्शन के बाद वो दूसरा भगवा रंग का कुछ पहन के पीटने लगे। यहां पे भी
देयर वाज फ्रस्ट्रेशन अमंग पीपल कि भाई तुम 26 दिन बाद क्यों आए, ये भी एक चीज है. देयर वर फ्रस्ट्रेशन विद इन टीएमसी आल्सो. तुम किसी को बचाने तो आए नहीं, तुम लोग तो घर में छुपे बैठे थे. ये फ्रस्ट्रेशन बहुत जगह पे टीएमसी के अंदर है कि तुम लोग बाहर क्यों नहीं आए. अगर आप देखें, इफ यू सी द रिएक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ टीएमसी, जो अभी छोड़ रहा है, डूबते नाव को छोड़ के भाग रहा है, सबका वो नाराजगी जो टॉप लीडरशिप के प्रति है, इनका भी है. सो ओवरऑल इफ यू सी, अगेन पॉलिटिकल वायलेंस होना नहीं चाहिए, बट अगर आप रिएक्शंस देखेंगे लोगों के, यू डोंट सी एनीबडी कमिंग एंड सेइंग कि बहुत बुरा हुआ. दैट इटसेल्फ इज एन इंडिकेशन. बट जनरली ऐसे इंसिडेंट्स, अगर आप मुझसे पूछे ऑफिशियली, तो आई विल ऑलवेज से कि ऐसे इंसिडेंट होना नहीं चाहिए, लेकिन हुआ है. इट्स अ फ्रस्ट्रेशन, आउटपोरिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन. और अंडे से कोई मरता नहीं है. बैक टू यू. Yeah, I really don't know what to say to this, because at one time, मैं आपको सही में बोलूं, it is quite fun to watch. There's no question about it. जो sadistic एक वो होता है ना सबके अंदर, everybody, I'm sure, ठीक है, everybody is enjoying it. People are really happy. उसके ऊपर memes बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है. But is this what our politics has come down to? Is also a question that we need to ask. True. And that's why I say कि पूरे भारतवर्ष में कहीं अगर सबसे गंदा कोई पॉलिटिक्स है ना, वो बंगाल का है. और इसके लिए पूरा जिम्मेदार सीपीएम और टीएमसी है. ये जो ये बिहार और यूपी में नहीं होता है पोस्ट पोल वायलेंस. आदि भाई, बिहार यूपी में बहुत जगह घुमा हूं, इस लेवल का पोस्ट पोल वायलेंस नहीं होता है जो यहाँ पे इन लोगों ने कल्चर तैयार रखा है. और सीपीएम का कल्चर है ये, पूरा सीपीएम का, कम्युनिस्ट का कल्चर है. कम्युनिस्ट का कल्चर है ना वो, कि वो प्रोलिटेरिएट और बुर्जुआ वाला, उसको इन लोगों ने 100 गुना ज्यादा कर दिया टीएमसी. थर्ड ग्रेड कल्चर of political violence, and I don't know whether Bengal can come out of it. Back to you. Yeah, let's wait and watch. सबसे on that point, सबसे request है, please वीडियो को like करिए, subscribe करिए, and share this with your friends and families, and of course support this channel. Check out our description, join our groups, and we shall see you back with another update. तब तक नमस्कार.